तो लास्ट लेक्चर में हमने हैमर को कंप्लीट कर लिया था और इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे हैंगिंग मैन। तो पहले हैंगिंग मैन दिखा देता हूँ हैंगिंग मैन कैसा होता है। ये होता है हैंगिंग मैन। अच्छा, लास्ट लेक्चर तक तो सब समझ में आ गया होगा। हैमर ढूंढा होगा तो जरूर मिला होगा सबको, पैटर्न्स में ढूंढा होगा। थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी भाई। देखो ऐसा है, हैमर ढूंढो, हैमर मिली होगी। मैंने बोला था डिमेट अकाउंट सबके तैयार कर लेना, सब लोग अपने रेडी कर लेना। ट्रेड करेंगे मंडे को हैमर ही। ऐप के पता नहीं पंगे खत्म नहीं हो रहे। कोई बात नहीं, एपिक पेन जिंदाबाद। अब कौन आ रहा है? तनुज भाई। आज काफी नए नए लोग आए हैं। अंकित भाई भी आ गए। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अंकित भाई। ठीक है, बहुत टाइम हो गया, काफी 10-11 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 10-12। लास्ट लेक्चर हैमर कंप्लीट कर लिया था। इस बार आज हम पढ़ेंगे हैंगमैन, जो बिल्कुल हैमर की तरह ही होता है, सेम एज हैंगिंग, सेम एज हैमर। बस डिफरेंस इतना होता है कि हैमर होता है डाउन ट्रेंड में बनता है और हैंगिंग मैन होता है हमारा अप ट्रेंड बनता है। एग्जाम्पल ये, ठीक है। जैसे मैंने हैमर बताया था कल लास्ट लेक्चर में कि हैमर जो होगा वो पहले डाउन ट्रेंड क्रिएट करेगा, मतलब वो क्रिएट नहीं करता है, उसमें पहले से डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है, स्टॉक में पहले से डाउन ट्रेंड होता है। अगर वहां पे हैमर कैंडल अपीयर होती है तो एक अच्छा बुलिश रिवर्सल हमें देखने को मिलता है, सेम। बट उसके अगेंस्ट में ये होता है कि जो हैंगिंग मैन होता है उसके जैसा ही होता है दिखने में। उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो बिल्कुल हैमर की जैसी होती है, बट उसका जो काम होता है बस वो अलग होता है और उसके क्राइटेरिया थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, ये पहला ये कि ये अप ट्रेंड के टाइम बनता है। जब किसी भी स्टॉक में अप ट्रेंड होता है, बहुत अच्छे टाइम से अप ट्रेंड चल रहा होता है, वहां से उसको रिवर्सल लेना होता है, तब ये अपीयर होता है। ठीक है, जैसे और सेम एज हैमर कि ये इसकी क्वालिटीज वही होती हैं कि ये जो इसकी शैडो है वो इसकी बॉडी से ऑलमोस्ट डबल होनी चाहिए। ठीक है, ये जो बॉडी है कल बताया था मैंने, ये जो बॉडी वाला पार्ट है ये इसकी शैडो का डबल होना चाहिए। ठीक है, और बस इतना सा डिफरेंस है कि ये अप ट्रेंड में बनना चाहिए, हैमर हमारे डाउन ट्रेंड बनता है। ये एक बियरिश रिवर्सल है। ठीक है, इसके यहाँ से इसकी वजह से स्टॉक में डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। जहाँ ये अपेयर हो जाता है वहां से स्टॉक में डाउन ट्रेंड होना स्टार्ट हो जाता है। ये डाउन ट्रेंड स्टॉक में। और हैमर में ऐसा होता था, हैमर में क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड में बनता था वो स्टॉक के, और वहां से एक बुलिश रिवर्सल मिलता था हमको स्टॉक में ऊपर की साइड। ठीक है, इट्स बॉडी कैन बी अदर ब्लैक और व्हाइट। कलर से कोई मैटर, जैसे मैंने बताया था कलर से कोई मैटर नहीं करता। इसकी जैसे कि हैमर की कलर से कोई मैटर नहीं करता, वैसे इसकी भी, इसकी अगर बॉडी का कलर ब्लैक या वाइट या फिर वाइट ग्रीन और रेड है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बस ये सिग्निफाइज देता है कि जो रिवर्सल हो सकता है वो टॉप पे रिवर्सल होगा, यानी कि किसी भी स्टॉक में अप ट्रेंड पे रिवर्सल होने के चांसेस जो होते हैं वो एक हैंगमैन में होते हैं। ठीक है, कोई स्टॉक ऐसे अप ट्रेंड में है और उसमें रिवर्सल हो रहा है तो, और वहाँ पे एक हैंगमैन अपीयर हुआ है तो वहाँ पे एक रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो एक पोटेंशियल टॉप रिवर्सल देने का काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया। बस सेम एज हैमर, बट थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है। सेम एज हैमर, सारी क्वालिटीज वही हैं, बट ये अप ट्रेंड बनता है वो डाउन ट्रेंड बनता था। ठीक है, क्राइटेरिया बता देता हूँ। पहला क्राइटेरिया अपर ट्रेंड होना चाहिए। किसी भी एक आइडियल हैंगिंग मैन होने के लिए किसी भी स्टॉक में जब से सबसे पहली चीज़ है अप ट्रेंड होना चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में अप ट्रेंड नहीं है और बीच में कहीं पे भी अगर हैंगिंग मैन अपीयर हो गया तो उसको हम आइडियल हैंगिंग मैन नहीं बोलेंगे। फिर वो कैंडल उनके साथ वाली कैंडलों के साथ चलेगी और वो काम भी नहीं करेगी, वर्क भी नहीं करेगी, एफिशिएंट भी नहीं होगी इतना। और एक जो हैंगिंग मैन है वो अगर अप ट्रेंड में बनता है तब। ठीक है, द सेकंड वन इज ओपनिंग लेवल। जैसे कि मैंने बताया था ओपनिंग लेवल का मतलब यहाँ पे जो उसकी ओपनिंग होना चाहिए वो या तो ग्रीन रेड हो, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट ये वेरियस कैंडल होना चाहिए, एक वीक मार्केट को दिखाना चाहिए, यानी कि रेड कलर मैटर नहीं करता, मतलब कि इस साइड से होना चाहिए। अब ट्रेंड के टाइम पे वीक होना चाहिए, मतलब कैंडल से देख के पता चल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैंडल जो है इस टाइप की बन रही है, फुल फ्लैश एकदम अच्छे से बन रही है, फिर हमको पता नहीं चल पाएगा। एग्जांपल के लिए अगर कोई कैंडल इस टाइप से बनती है
ये पूरी ऐसे करके और हैंगमैन अप ट्रेंड के टाइम, तो फिर वो उसको हैंगमैन नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम उसको एक हैमर जो जो भी कैंडल होगी उसको हम वहाँ पे आइडेंटिफाई करें, बट एज अ हैमर की क्वालिटी में होना चाहिए कि वो वीक होना चाहिए स्टॉक के टाइम पे, स्टॉक उस पर चल रहा है वहाँ पे वीकनेस दिखाना चाहिए। ठीक है, थर्ड वन अपर सैडो हो या ना हो, ये मैंने कल बताया था हैमर के टाइम पे कि अपर सैडो हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता है, अगर होगी तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है फिर भी। एंड थर्ड वन इज लॉन्ग लोअर सैडो। सैडो बहुत मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, सैडो लॉन्ग होनी चाहिए। सैडो जो हैमर है उसकी सैडो जो है नीचे वाला बॉडी के दूसरा वाला पार्ट उसका, हैंगिंग मैन का ये जो पार्ट है ये, दिस वन, ये लॉन्ग होना चाहिए। और ये बॉडी की एटलीस्ट ट्वाइस होना चाहिए, बॉडी के एटलीस्ट डबल होना चाहिए। बॉडी अगर अगर एग्जांपल के लिए हम सिर्फ मान के चलें कि सेंटीमीटर से मान लेते हैं, अगर वो 1 सेंटीमीटर की है, सिर्फ एग्जांपल, ऐसा कुछ होता नहीं है कि कैंडल्स सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में या फिर किलोमीटर्स में नहीं होती, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ कि अगर उसकी जो बॉडी 1 सेंटीमीटर की है तो उसकी शैडो 2 सेंटीमीटर की एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, थर्ड वन क्लोजिंग लेवल, उसका जो क्लोज होना चाहिए वो बियर इज क्लोज होना चाहिए, उससे पता चलना चाहिए कि ये हैंगिंग मैन है। कौन आया? ठीक है, सारे क्राइटेरिया समझ में आ गए, बस सेम एज हैमर, जैसे हैमर के थे वैसे ही इसके हैं, बट तो बस इतना सा डिफरेंस ये है कि वो अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड बनता है और हैमर डाउन ट्रेंड भी बनती है, फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब इसके दर्शन कर लो कैसा होता है हैंगिंग मैन। सेम कल हैमर भी सेम बताया था, ऐसा ही हैमर होता है, जैसा ये है वैसा ही हैमर होता है, सेम, बिल्कुल सेम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको हैमर में और हैंगिंग मैन में, सेम एज हैमर। ठीक है, प्राइस वही बताए थे, क्लोज ओपन हाई लो, ग्रीन कैंडल है तो उसके ओपन और उसका क्लोज चेंज हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस होता है। अगर उस ग्रीन कैंडल है यानी कि कोई बुलिश कैंडल बनी तो उसका ओपन और हाई, ओपन और जो क्लोज है वो चेंज हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। ये ग्रीन कैंडल कोई कलर से मैटर नहीं करता है, ये ग्रीन हैमर एक ग्रीन हैंगिंग मैन है, एक बुलिश हैंगिंग मैन है, बट इसको हम एज अ बियरिश काउंट करते हैं क्योंकि ये बियरिशनेस लेके आता है स्टॉक में, तो इसको हम बियरिश ही बोलेंगे, बट ये ग्रीन है तो इसको हम बुलिश मान के चलते हैं। ठीक है, क्लोज इसका यहाँ पे ऊपर की साइड, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर बुलिश कैंडल या कोई ग्रीन कैंडल बनी तो उसका क्लोज हमेशा ऊपर होता है, ओपन नीचे होता है। ठीक है, सेम इसमें ये रेड कैंडल है तो इसमें क्लोज नीचे, उसका ओपनिंग प्राइस ऊपर है। ओके, लॉन्ग लोअर शैडो, ठीक है लॉन्ग लोअर शैडो है। ठीक है, ये क्राइटेरिया फिल कर रहा है हमारे हैंगमैन का। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो कैसे हैंगमैन वर्क करता है, हैंगमैन में होता क्या और कैसे डाउन ट्रेंड लेके आता है वो। एग्जाम्पल के लिए ये स्टॉक कोई भी स्टॉक है, मान लो XYZ स्टॉक है, ये एक अच्छा अप ट्रेंड में चला था, मान लो ये स्टॉक में ऐसे यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा होगा, पूरी इमेज है नहीं, इस स्टॉक में यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा था, काफ़ी अप ट्रेंड होने के बाद साइकोलॉजिकल अगर इसको देखें तो काफ़ी अप ट्रेंड होने के बाद कोई भी स्टॉक होता है एक थोड़ा रुकता है, थोड़ा ठहरता है, वहाँ पे थोड़ा ट्राई करता है, पुश मारता है नीचे की साइड, तो सेम हैंगमैन के पैटर्न में भी यही काम होता है कि वो स्टॉक जो अप ट्रेंड में चल रहा था काफ़ी लॉन्ग टाइम से, तो वो ऐसा तो नहीं है कि आसमान छुएगा, बुलंदियों का रॉकेट बन जाएगा, ऊपर ही जाता रहेगा, एक टाइम तो वो कहीं ना कहीं तो रुकेगा, और उसी टाइम पे अगर हैंगमैन अपीयर हो जाता है तो हमको थोड़ा सा वियरिशनेस दिखाई दे जाती है स्टॉक में, और अगर हमारी कोई लॉन्ग की पोजीशन पहले से क्रिएट की हुई है तो हम हैंगिंग मैन को देख के अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल हमारे सामने ये स्टॉक अच्छा ट्रेंड में चल रहा था काफ़ी अच्छे, फिर यहाँ पे टॉप पे हमको एक हैंगमैन अपीयर हुआ, हैंगमैन अपीयर हुआ, हैंगमैन अपीयर होने के बाद इसने नेक्स्ट जो फॉलोइंग कैंडल उसके बाद जो कैंडल बनी उस कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया कि जो हैंगिंग मैन बनी है, जो ऊपर हैंगिंग पैटर्न बना है वो एक आइडियल हैंगमैन है, वो वर्क करने जा रहा है, तो जिसकी पोजीशन इसने एग्जिट नहीं की वो यहाँ पे अपने लॉन्ग की पोजीशन एग्जिट कर सकता है, या फिर शॉर्ट इनिशिएट कर सकता है, अपनी पोजीशन को शॉर्ट सेल करके कमा सकता है। ठीक है, जो लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग में शॉर्ट सेल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ट्रेडिंग में होता है कि आप शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हो, लॉन्ग करके भी पैसा कमा सकते हो, यानी कि आप बुलिश मार्केट से पैसा कमा सकते हो, मार्केट डाउन जा रही है तभी पैसा कमा सकते हो। ठीक है, इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल हमारे निफ्टी 50 का देख लेते हैं, इंडेक्स का। इंडेक्स जो ऐसे चल रही थी काफ़ी अच्छे टाइम तक, फिर उसके बाद नवंबर में यहाँ पे इसको एक हैंगमैन पैटर्न दिखाई दिया, मतलब अपेयर हुआ यहाँ पे हैंगमैन एक बना, एक आइडियल हैप्पी, एंड देन इसने कंफर्मेशन नेक्स्ट फॉलोइंग कैंडल के बाद, क्लोजिंग मैटर करती है, किसी भी कैंडल की क्लोजिंग मैटर करती है, उसकी क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है, तो इस कैंडल में इसकी क्लोजिंग बिलो दी हैंगिंग मैन हुई है, तो इसने इसको
कंफर्म कर दिया कि हैंगिंग मैन वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल बियरिश, मोस्ट, ये बहुत ज़्यादा बियरिश है, मच बियरिश देन प्रीवियस कैंडल एंड द हैंगिंग मैन। तो ये कंफर्मेशन हो गया है कि हैंगिंग मैन वर्क कर रहा है। ठीक है, और ये रिलायंस का एग्जांपल मैंने रखा है आपके लिए कि अगर हैंगमैन, जैसे मैंने कल बताया था कि अगर हैमर हमें सपोर्ट के साथ मिलती है तो एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि हमारी एक अच्छी लॉन्ग की पोजीशन बन सकती है। सेम एज हैंगिंग मैन के साथ ऐसा होता है कि अगर वो हमको सप्लाई या फिर रेजिस्टेंस के साथ हैंगिंग मैन अगर अपीयर होता है तो वहाँ पे हमें एक शॉर्ट की अच्छी पोजीशन क्रिएट करने को देखने को मिल सकती है। हम वहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल आ सकता है। एक्चुअली जो हैंगिंग मैन होता है उसका काम होता है रिवर्सल लाने का, एक एक रिवर्सल पैटर्न होता है। रिवर्सल का मतलब ये होता है कि कोई भी स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा था, उसके बाद वहां से थोड़ा सा वो नीचे आएगा या फिर नीचे आएगा, तो वो जो होता है ना वो रिवर्सल होता है, वहां से रिवर्स लेने का ट्राई करता है। कोई भी स्टॉक यहाँ से अच्छे अप ट्रेंड में चलने के बाद वहां से रिवर्स लेता है तो उस चीज को बोलते हैं रिवर्सल, यानी कि वहां से नीचे आता है। और उसी दौरान अगर कोई रेजिस्टेंस हमें वहां पे मिल जाता है रिवर्सल के टाइम पे, तो एक अच्छी प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड हमें मिल सकती है जो कि हम हमें एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है। ठीक है, सेम, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, हैमर में और हैंगमैन सेम ही होते हैं दोनों, नॉट टिपिकल। ये बिटकॉइन का है हमारा एग्जांपल, डेली चार्ट है बिटकॉइन का, जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए है ये। इन्वेस्टिंग वालों के लिए इतना नहीं है क्योंकि ये 2-4 दिन की ट्रेड नहीं कर रहे, इन्वेस्टिंग वाले तो लॉन्ग टाइम में देखते हैं। तो ये अच्छा अप ट्रेंड था एक बिटकॉइन में, फिर यहाँ पे हमको एक हैंगमैन अपीयर हुआ एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद, फिर देन इस कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया। तो अगर हमारे एक बिटकॉइन में लॉन्ग की पोजीशन पहले से क्रिएट की होगी तो यहाँ पे हम कहीं एग्जिट कर सकते हैं और अपनी पोजीशन सेव कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे शॉर्ट भी इनिशिएट कर सकते हैं और एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, हैंगमैन समझ में आ गया सभी के आराम से? कोई दिक्कत हैंगमैन में? हैमर में नहीं तो हैंगमैन में होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कल हैमर में नहीं हुई थी, सब लोग बता रहे थे, अच्छे समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, अब इंडिकेटर्स के साथ हैंगमैन को कैसे ट्रेड करें? ठीक है, जैसे कि मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ बताया था, वैसे अगर इंडिकेटर्स कोई बंदा यूज करता है, कोई भी जो इंडिकेटर्स के साथ ट्रेड करना पसंद करता है, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। बट ज़्यादा इंडिकेटर्स लगाना आपके लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि जितने ज़्यादा इंडिकेटर्स होंगे उतनी ज़्यादा आपको इंडिकेशन मिलने में प्रॉब्लम होगी, उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा आपको, उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, आप कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, तो फिर हम अपनी ट्रेड अगर ले भी लिया, उसमें एंट्री ले भी लिया, तो हमको एक अच्छा एग्जिट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये यहाँ पे ये ओवरबॉट जोन में, ओवरबॉट जोन का मतलब होता है कोई भी स्टॉक अगर ओवरबॉट जोन में पहुंच गया तो इसका मतलब ये होता है कि वो स्टॉक अब उससे ज़्यादा बाय, उसके जितना भी बाय होना था उतना हो चुका है, वहाँ पे जितने भी बायर्स थे ओवर एग्जीक्यूट अपनी पोजीशन को कर चुके हैं। और मे बी यहाँ से ये हो सकता है कि स्टॉक्स में लोग अपनी पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट जितना बाय होना था उतना हो चुका है, बायर्स अपनी पोजीशन क्रिएट कर चुके हैं, फ्रेश पोजीशन क्रिएट नहीं हो रही। और जब तक स्टॉक में कोई फ्रेश पोजीशन क्रिएट नहीं होती, स्टॉक के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी कम रहती है। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, स्टॉक में एक अच्छा ट्रेंड था, वहां पे हम फिर अब ट्रेंड के दौरान एक हमें हैंगमैन पैटर्न दिखाई दिया, बट इसका कंफर्मेशन इस कैंडल डोजी कैंडल से नहीं हुआ एंड द नेक्स्ट फॉलोइंग कैंडल से भी नहीं हुआ। देन यहाँ पे कंफर्मेशन, यहाँ पे अगर हम मान के चलें, अगर यहाँ पे कंफर्मेशन हो, क्योंकि ओवरबॉट जोन एग्जैक्टली यहीं पे है। ठीक है, तो हम मान के चलें कि यहाँ पे अगर ओवरबॉट जोन हमें दिखाई दे रहा है, इंडिकेटर ने कोई आरएसआई है यहाँ पे, आरएसआई के साथ ही हम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को ट्रेड करते हैं। तो आरएसआई में अगर हमें ओवरबॉट जोन दिखाई दिया है कि स्टॉक में ओवरबॉट जोन पे है, तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या तो शॉर्ट की, या फिर हमने अगर लॉन्ग की पोजीशन पहले से क्रिएट की हुई है तो यहाँ पे हम अपने पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं और अपनी पोजीशन को सेव कर सकते हैं, और जितना हमने प्रॉफिट कमाया था पोजीशन में, लॉन्ग पोजीशन में, उतना हम अपना सेव कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करके हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। अब हम चार्ट पे भी देखेंगे इसको। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि आपको हैंगमैन को ट्रेड कैसे करना है, कैसे हैंगमैन काम करता है, और कैसे इसमें एंट्री एंड एग्जिट आपको लेना है। ठीक है, तो किसी भी हैंगमैन में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको एक अप ट्रेंड ढूंढना पड़ेगा। कोई भी स्टॉक में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको उसमें एक अप ट्रेंड को फाइंड करना पड़ेगा। जब तक कि आप अप ट्रेंड को फाइंड नहीं करेंगे वो हैंगमैन काम नहीं करेगा, कोई सा भी हैंगमैन हो काम नहीं करेगा।
ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक अप ट्रेंड फाइंड करना है कोई भी स्टॉक में। ये अप ट्रेंड हमको यहाँ पे फाइंड करना है। अब ट्रेंड फाइंड करने के बाद स्टेप 2 में आता है कि हमको आइडेंटिफाई हैंगमैन, हमको आइडेंटिफाई करना है, हैंगमैन को ढूंढना है कि कौन से स्टॉक में आइडेंटिफाई हुआ है, हैंगमैन बना है। ठीक है, अगर हमको यहाँ पे हैंगिंग मैन अपीयर हुआ है, एक अच्छा प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड हमको यहाँ मिल सकती है, और हमको हैंगमैन दिख रहा है कि यहाँ पे हैंगमैन बना है और इसने सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। पहला क्राइटेरिया ये कि उसका जो बिग का साइज है, यानी कि जो उसकी शैडो है उसका जो साइज है वो बॉडी से डबल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डबल भी है। ओके, फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल हो गया हमारा। सेकंड, अप ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, अप ट्रेंड भी है, सेकंड क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। थर्ड वन कि यहाँ पे हमें कलर से कोई मैटर नहीं करता है। थर्ड हमारा आता है कि जो कंफर्मेशन नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो हमें कंफर्म करेगी कि ये हैंगमैन वर्क करने वाला है या नहीं है। मान लो इसके ऊपर अगर क्लोज कर जाती है कोई दूसरी कैंडल तो ये इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये वर्क नहीं करेगा। बट नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये इस वाली कैंडल ने, जो फॉलोइंग कैंडल बनी है उसके बाद वाली कैंडल, उसने कंफर्म कर दिया कि जो हैंगिंग मैन बन रहा है वो मे बी अब काम करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बस आपको करना क्या है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है, एंट्री लेना है। आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है इसमें, आपको एंट्री लेनी है बिलो द, जो उसका लो लगा है उस दिन का हैंगिंग मैन का, आपको उसके नीचे अपनी एंट्री लेना है, और हैंगिंग मैन के हाई पे आपको स्टॉप लॉस रख देना। बस आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलना है आपको। आप ऐसा नहीं करें कि आपने यहाँ पे एंट्री ली और आप स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं। आपको बस इतना देखना है कि आपका जितना रिस्क एपेटाइट है, आप जितना रिस्क ले सकते हो उतना ही रिस्क लो। जितना आपके हाई लगा है उस दिन हैंगिंग मैन का, उतना ही रिस्क लो। अगर हाई मान लो बहुत ज़्यादा लगा है और बिग का साइज बहुत ज़्यादा लास्ट टाइम मान लो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ऐसे एग्जाम्पल के लिए ऐसे हैमर बनाए कोई, तो ठीक है आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे खराब हो रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, यहाँ पे बाय कर रहे हो और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो आपका बहुत ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड, तो आप इस ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं। पहला सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अवॉइड कर दो इस चीज़ को। ठीक है, आपको नहीं ट्रेड करना है, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो रहा है आपके। आप 2 रुपए का रिस्क लेते हो, बट यहाँ पे आपका अगर रिस्क आ रहा है 4 रुपए का, 6 रुपए का, 3 रुपए का, तो आप मत लो उस ट्रेड को, आप अवॉइड कर दो। ठीक है, आपको दूसरे अपॉर्चुनिटी, देखो स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं कोई एक ही स्टॉक में काम हो रहा है और उसमें ही अपॉर्चुनिटी, हजारों स्टॉक्स हैं, लाखों स्टॉक्स हैं, यहाँ पे किसी भी स्टॉक में कहीं पे भी आप ढूंढ सकते हो, बस ढूंढना आपको है, मेहनत आपको करना पड़ेगी। स्टॉक, हर किसी स्टॉक में आपको एक अच्छी एंट्री और एग्जिट आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ढूंढना आपको है बस वो अपॉर्चुनिटी, बस ये कर्म क्षेत्र है, आपको बस यहाँ पे युद्ध खुद ही करना है, आपको खुद ही लड़ना है, खुद ही जीतना है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे बने रहना है लंबे टाइम तक। जितना आप लंबे टाइम तक बने रहोगे आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको मिलती रहेगी और आप अच्छा पैसा कमाओगे, इतना मैं गारंटी था। बट आप छोड़ दोगे बीच में ही, अगर जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि ये एक कुरुक्षेत्र की तरह है, अगर आपने इसको बीच में ही छोड़ दिया तो आप रेवेन्यू की तरह निकल जाओगे और आपका बंद हो जाएगा एक टाइम से, मतलब आपके सारे जितना फंड होगा सारा खत्म हो जाएगा। और फिर आपके पास जब फंड ही नहीं होगा, देखो सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको अपने जो फंड है उसको बस मैनेज करके रखना है, आपको उसको सेव करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आपका जो फंड है उसको आपको मैनेज करना है, आपको उसको इतना नहीं लूज करना है कि आप नेक्स्ट ट्रेड लेने के काबिल ही ना बचो, आपका फंड ही ना बचे जिससे आप नेक्स्ट ट्रेड ले पाओ। तो बस आपको फंड को बचा के रखना है, आपको इरेलीवेंट ट्रेड नहीं लेना है, आपको अपने सेटअप पे ही ट्रेड लेना है। आपकी स्ट्रेटेजी जो भी है आप उस पे ही ट्रेड लोगे, और आपके सेट ऑफ रूल्स होंगे, आपके एंट्री के रूल्स होंगे, आपके एग्जिट के रूल्स होंगे, आपका टारगेट बुकिंग के जो रूल्स होंगे, तब आप एक अच्छे लंबे टाइम तक स्टॉक मार्केट में टिके रह सकते हो। बट अगर आप बीच में ही क्विट करना चाहते हो और कर रहे हो गलतियों से, बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हो, उनको जनरल नहीं बना रहे हो, आप नहीं लिख रहे हो क्या गलती आपने करी लास्ट टाइम, आपने कौन सी गलती करी, आपको इस टाइम नेक्स्ट टाइम कौन सी गलती नहीं करना है, तो आप नहीं टिक सकते हो इस मार्केट में। आपको लंबे टाइम तक टिके रहने के लिए अपनी गलतियों का मीज़र करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, गलतियों को दोहराना नहीं है, आपको रूल्स बनाना पड़ेंगे, आपको एंट्री एग्जिट सारे रूल्स आपको बनाना पड़ेंगे। ठीक है, तो हैंगमैन पे आते हैं वापस चर्चा पे, चर्चा बहुत हो गई। आते हैं, ये हमारा हैंगमैन बता दिया मैंने, यहाँ पे आपको एंट्री एग्जिट, और आपको बस थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है हमको राइट करना है ट्रेड को, ऐसा नहीं एग्जिट कर देना बीच में। अब कौन आ रहा है भाई इतना लेट, आकाश भाई इतना लेट आओगे कैसे चलेगा। आकाश भाई इतना लेट आ रहे हो, 10:30 बज रहे हैं। चलो कोई नहीं,
रिवाइंड कर लेना, मैं पैसे पे अपलोड कर दूंगा वीडियो। ये मत करा करो यार, आ जाएगा टाइम पे पढ़ने का मज़ा ही और होता है। ऑनलाइन क्लास में बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बंदे को मालूम होता है कि हमें रिकॉर्डेड सेशन तो मिल ही जाएगा, तो हम बाद में देख लेंगे। बट जो टाइम पे पढ़ने का मज़ा है ना, वो अलग ही है। क्यों अंकित भाई, सही बात है ना? हाँ, ठीक है। हैंगिंग मैन सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। सबको बहुत ज़्यादा इजी है, इससे ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट कोई नहीं। ना हैमर इतना टफ था, ना हैंगिंग मैन इतना टफ है। ना आने वाले कोई भी कैंडलस्टिक इतनी टफ है ही नहीं। समझाने वाला अगर अच्छा हो ना, तो कोई भी चीज़ टफ नहीं होती। जैसे बोलते हैं ना, फिजिक्स नॉट टफेस्ट सब्जेक्ट, बट अगर उसका टीचर अगर बेकार है तो वो सबसे ज़्यादा दुनिया का सबसे टफ सब्जेक्ट बन सकता है, अगर समझाने वाला अच्छा नहीं है। ऐसे ही मेरे हिसाब से तो स्टॉक मार्केट को ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको समझाने वाला और समझने वाला बंदा सही है ना, तो आप अच्छे से कर सकते हो। आई थिंक सबको हैंगमैन समझ में आ गया होगा। इतने सारे एग्जाम्पल दिखा दिए हैं। कल अगर हैमर सबको समझ में आया, तो आज हैंगमैन 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है। बस अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात कर लेता हूँ। काफ़ी देर हो गई बात करते करते। आफ्टर लॉन्ग टाइम। आज हम ना, जैसे कल हमने हैमर को ढूंढा था, वैसे आज हम हैमर हैंगमैन पैटर्न को देखेंगे और देखेंगे उसके फेलियर्स। देखो, अगर हम किसी चीज़ की प्रोस और कॉन्स प्रोस पढ़ रहे हैं, तो हमको थोड़ा कॉन्स भी पता होना चाहिए। हम उसको सिर्फ अच्छाइयों के साथ नहीं कर सकते। थोड़ी बुराइयां भी जानेंगे, तब हमको समझ में आया कि एक्चुअली क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है। तो किसने लगाई है एलिगेटर? चलो कोई नहीं, दूसरा सेटअप है, मेरा नहीं है एक्चुअली। ठीक है, अब हम हैंगमैन, जैसे कि मैंने इंडिकेटर्स में जाना है, हमको हैंगमैन टाइप करना है यहाँ पे। बस। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। बस आपको ज़्यादा मेहनत करना है ही नहीं। पहले तो आपको अगर मैनुअली ढूंढना पड़ता किसी भी स्टॉक में, तो आपको मेहनत लगती। ठीक है, अभी हम इंडेक्स में ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छा हैंगमैन हमको दिख जाए। ओ भाई साहब, 5 मिनट के चार्ट पे तो बहुत अच्छा काम करा, बट ये 5 मिनट का चार्ट है तो हमको नहीं देखना है। हमको इंडेक्स देखना है पहली बात। डेली चार्ट देखना है। अरे यार, क्या हो रहा है, ये मैं ही गलती कर रहा हूँ बार बार। वन डे की जगह डी दबा देता हूँ। हैंगिंग मैन कहीं है इंडेक्स में, कहीं बना है हैंगिंग मैन? ये है, बट ये इतना आइडियल नहीं है, क्योंकि ये मिड ऑफ द ट्रेंड के बना है। वैसे अगर माने तो, मैं नहीं मान रहा, मैं नहीं मानूंगा ना, मैं इस पर ट्रेड लूंगा, क्योंकि मिडिल में बना है। ठीक है, ये एक अप ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड से कंफर्मेशन हो गया। ठीक है, देन ये पहले से ही यहाँ पे ये पैटर्न बनाया है। देखो, मारूबोजी कैंडल बनी है, तो इससे ही कंफर्मेशन हो गया पहली बात तो, कि मारूबोजी कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि बेयरिश ट्रेंड आ सकता है। ठीक है, देन यहाँ पे हैंगिंग मैन मिला, बट इतना एफिशिएंट नहीं, क्योंकि मिडिल ऑफ द ट्रेंड में बना है। बट हम अगर करने वाला होगा, रिस्की बंदा होगा, तो वो कर लेगा। ठीक है। दूसरा देखते हैं, कहीं और ढूंढते हैं, ट्राई करते हैं, कहीं मिल जाता है तो। ये भी मिडिल में बना है। हाँ, ये बना है बढ़िया, एकदम गजब। बट यहाँ से रिवर्सल पुल बैक किया है, ये एक पुल बैक। देखो कैसे हैमर, देखो यहाँ पे कैसे फेल होते हैं हैंगमैन में। क्योंकि एक्चुअली कई रीजंस होते हैं जो ड्राइव करते हैं मार्केट को। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये हैंगमैन बन गया तो अब नीचे जाना ही जाना है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैटर करते हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं। यहाँ पे तो एक्चुअली इंडेक्स में तो मोस्टली चीज़ें मैटर करती हैं। अगर कोई स्टॉक की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा काम करेगा, बट इंडेक्स में बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे कि ग्लोबल सेंटिमेंट क्या चल रहे हैं, डाउ में क्या चल रहा है इंडेक्स, और दूसरे देशों के इंडेक्स है, चाइना के इंडेक्स में क्या चल रहा है, एसजीएक्स निफ्टी में क्या चल रहा है, क्रिप्टो में क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इंडेक्स को कहीं ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो इंडेक्स के अलावा भी अगर स्टॉक्स में काम करेंगे ना, इन पैटर्न्स के साथ अच्छा काम करेंगी वो। इंडेक्स में तो अच्छे से काम नहीं करती हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल, टाटा केमिकल कहीं पे बना है हैंगमैन? नहीं है, डेली चार्ट पे तो नहीं है। काफ़ी अच्छा स्टॉक है टाटा के, सारे स्टॉक बढ़िया हैं।
यहाँ पे बना है, बट ये वही है ना कि पुल बैक लिया है स्टॉक ने, यहाँ पे डाउन ट्रेंड नहीं आया है इस स्टॉक में। कोई अच्छा सा एग्जांपल ढूंढ के मैं देता हूँ बढ़िया सा। इसमें नहीं है। दूसरा चलो तो पेटीएम देख, पेटीएम पे तो चार्ट ही नहीं होगा इतना खास। रैम को सीमेंट्स देख लेते हैं एक बार। डेली चार्ट में हटा देते हैं, डेली चार्ट पे नहीं देखेंगे, मिलते भी हैं नहीं। चलो यहाँ पे एक अच्छा हैंगमैन मिला, यहाँ पे दिखाते हैं एग्जांपल। एज अ ट्रेडिंग पर्पस बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो दिस इज गोइंग टू वर्क, और बहुत अच्छा एकदम आइडियल हैंगिंग मैन बना है, ठीक है। ये देखो एक अच्छा अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड के बाद इसने सारी क्वालिटी, ये वाला जो हैंगिंग मैन बना है, ये दिस वन, ये वाला जो हैंगिंग मैन बना है इसने सारी क्वालिटी फुलफिल कर रहा है, ठीक है। देख के पता चल रहा है कि सारी क्वालिटी फुलफिल कर रहा है। रेड कलर, शैडो ऑफ द बॉडी इज ट्वाइस ऑफ द, शैडो जो है वो बॉडी की ट्वाइस है, ठीक है, ट्वाइस भी है। नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्मेशन भी दिया है, ठीक है, कंफर्मेशन, और ये अच्छा काम भी करा है, ठीक है, वर्किंग एकदम बढ़िया से काम किया है। देखो 800 के बाद स्टॉक, 815 के बाद स्टॉक सीधे 650 पे आके रुका है, 640 पे आके, ठीक है। काम करते हैं, पैटर्न्स भी काम करते हैं। दूसरा हैंगमैन दिखा देता हूँ तुम्हारे लिए, विद एन गुड अप ट्रेंड, जो मुझे आंखों से दिख गया। इनके सेटअप ने फाइंड नहीं करा है, बिकॉज आई डोंट नो वाई। लुक एट दिस इज एन ऑल्सो एन हैमर, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर बिक भी होगी तो भी चलेगा। लुक एट दिस, बिग हो या ना हो उससे मैटर ही नहीं करता, बस उसकी जो शैडो है वो मैटर करती है। शैडो डबल होनी चाहिए बॉडी की, ठीक है। और एक अप ट्रेंड चाहिए हमें एज अ, अगर हम ट्रेडिंग पर्पज से देखें इस रैमको सीमेंट्स में, तो एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड हमको मिल जाए। और देखो मार्केट में कुछ नहीं है, आपको बस रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके चलना है। सिर्फ दो चीज़ काम करती हैं, आपको रिस्क कितना है, अपने रिवॉर्ड कितना लेना है, ठीक है। आपको ज़्यादा लंबे सोचना ही नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए या फिर ट्रेड कर रहे हो और आप वहाँ पे लगातार सोच रहे हो कि आपको 10,000% रिटर्न मिल जाएगा, आप जाके झुंझुन वाला बन जाओगे, आप वॉरेन बफेट बन जाओगे एक बार में। ऐसा नहीं होता है, ऐसा उन्हीं के साथ होता है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत लंबा पैसा रोक के चलते हैं। हम तो ट्रेडर है भाई, हमको तो ज़्यादा इंतजार करना ही नहीं है। हमको बस अपनी पोजीशन को लेना है, बाय करना है, रिस्क रिवॉर्ड देखना है। अगर हमारा 1 रुपये का रिस्क हो रहा है और हमें 2 रुपये का टारगेट मिल रहा है, तो बस हम 2 रुपये टारगेट निकाल के एग्जिट करते ना, बात खत्म। हमको इतना लंबा रुकना ही नहीं है, हम क्यों टाइम वेस्ट करना बिना मतलब में, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड हमको मिल रही है, सारी क्वालिटी फुलफिल हो रही है। पहला, अप ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, अप ट्रेंड है। हैमर की हैंगमैन की सारी क्वालिटी फुलफिल, ठीक है, वो भी कर रहा है। नेक्स्ट, फॉलोइंग कैंडल शुड बी बियरिश, वो भी है, ठीक है। बस अब हमें करना क्या है, यहाँ पे अपनी पोजीशन शॉर्ट की लगाना है, यहाँ पे हमें सेल कर देना है, और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, एंड हम अपने यहाँ तक राइड करेंगे। यहाँ तक नहीं करेंगे, ठीक है, पुल बैक पे निकालने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि हमारा रिस्क बहुत कम है। देखो 1122 पे हमारा स्टॉप लॉस है, बाय करना है हमें 1085 पे, ठीक है। तो 15 और 22 37 पॉइंट का हमारा रिस्क है, और हमें टारगेट देखो यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1083 से 980, यानी कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट। अगर हमने 27 पॉइंट का रिस्क लिया है, उसके बदले में हमें अगर 100 पॉइंट मिले तो कौन से बुरे भाई, अच्छा है ना। 27 का रिस्क लेके 100 पॉइंट कौन से बुरे हैं। तो बस हमको अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके चलना है और अच्छा पैसा कमाना है बस, ठीक है। सेकंड हैंगिंग मैन में जिसमें नहीं दिख रहा है कहीं पे, अगर तुम लोग को दिख रहा है तो बताना ढूंढ के। लोग कोई काम तो करते नहीं, मैं तुमको देता हूँ पैटर्न ढूंढने को, 2 ही 4 लोग देते हैं खाली बस। मेहनत बहुत करवा रहे तुम लोग मेरे से, ठीक है, किसी और स्टॉक में ढूंढ लेते हैं। डाउ इंडेक्स है, इसको छोड़ो। एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी बैंक फाइनेंस सर्विस बैंक नहीं है, फाइनेंस सर्विस। कोई एक हैंगमैन है, हैंगिंग मैन नॉट, दिस नॉट एन हैंगिंग मैन, बिकॉज यहाँ पे डबल नहीं है वो बॉडी के, ठीक है, बॉडी डबल नहीं है शैडो के। ये ये देखो हैंगमैन कहाँ पे आइडेंटिफाई करा है इन्होंने,
ठीक है, ये देखो काम नहीं करेगा क्योंकि इसने कंफर्मेशन नहीं किया, तो हैंगमैन बना भी है बट दिस इज नॉट कंफर्मेशन, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अब ट्रेंड तो है, ठीक है, और हैमर भी है, बट यहाँ पे एक चीज आपको देखने वाली है, देखो पहला आप ट्रेंड चाहिए, ठीक है, अब ट्रेंड है, बहुत अच्छी बात है, डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। दूसरी चीज हैंगिंग मैन बना है, ठीक है, वो भी अच्छी बात है। थर्ड चीज यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, ठीक है, कंफर्मेशन क्या नहीं मिल रही है, कि मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट कैंडल जो होगी हमारी, जो नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है, यानी कि ये वाली कैंडल इसके नीचे एटलीस्ट क्लोज करना चाहिए थी। अगर इसके नीचे क्लोज करती तो मे बी कंफर्मेशन हो सकती थी और हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, बट इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर है, इस वाले हैंगमैन के प्राइस के ऊपर है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिले तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। ये काम नहीं करने वाला है, इसको हमको देख के पता चल रहा है कि ये काम नहीं करेगा, ठीक है। बस हमें इतना ही देखना है, कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। हैंगमैन अपीयर बहुत जगह होते हैं, आपको 10वीं जगह हैंगमैन दिख जाएंगे, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक हैंगमैन पैटर्न बना है, बट कंफर्मेशन मस्ट, कंफर्मेशन पैड, देखो ये एक हैंगमैन है, ठीक है, ये एक हैंगमैन है, ठीक है, बट कंफर्मेशन इसने भी नहीं दी, तो हम यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट कैंडल जो होनी चाहिए ना, जैसे मैंने एग्जाम यहाँ पे मैंने लिखा है क्राइटेरिया में कि जो नेक्स्ट कैंडल है, in this case of closing level was below the opening level, therefore confirm that this is the bearish hangman candle। next candle confirm करना चाहिए कि यहाँ पे एक जो हैंगमैन बना है वो वर्क करेगा, ठीक है, ये मस्त रूल है, इसको लिख लेना आराम से। पीडीएफ नहीं दी है मैंने, शायद बहुत दिन हो गए, पीडीएफ भेज दूंगा, बट तुम लोग नोट्स नहीं बना रहे तो स्क्रीनशॉट तो ले ही रहे होगे, उसमें अपने सेव कर लेना, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, देखो ये एक आइडियल हैंगमैन, देखो एचडीएफसी के चार्ट में, इनके सिस्टम ने ढूंढ नहीं पाया, हमारी आंखों ने ढूंढ लिया, दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ये वाला, दिस इज एन गुड हैंगिंग मैन। अगर ट्रेडिंग पर्पज से देखेंगे तो एक अच्छा हैंगिंग मैन है, एक अप ट्रेंड मिल गया हमको, ठीक है, हैंगिंग मैन दिख गया, सारी क्राइटेरिया फिलफिल कर रहा है, नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्म भी कर दिया कि हैंगिंग मैन है, तो हम यहाँ पे पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और हमें देखो यहाँ तक का टारगेट अच्छा मिल जाएगा। उसका देखो ये काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड आया है इस स्टॉक में, एचडीएफसी में काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड आपको मिलेगी, आप एक अच्छा पैसा कमाएंगे। अगर आपने यहाँ पे 1 रुपये दिया है ना स्टॉक में, स्टॉप लॉस अगर 1 रुपये के लिया है, तो यहाँ पे आपको 10, यही ट्रेड जो होती है ना वो आपको अच्छा पैसा बना के देती हैं, अगर आप पूरे सेट ऑफ रूल्स के साथ चल रहे हो। देखो कितना अच्छा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा आइडियल हैमर बना है, अगर हम यहाँ पे सिर्फ अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें, अगर आप होल्ड कर सकते हो अच्छा, जितना आपने रिस्क लिया था, मान लो यहाँ से अगर आप ट्रेंड को काउंट कर रहे हो तब भी आपको एक अच्छे यहाँ तक का टारगेट मिल ही जाएगा, ठीक है। बट अगर आप एक अच्छे एक्सपीरियंस ट्रेडर हो और आपको होल्ड करने की क्षमता है, तो आप एटलीस्ट यहाँ पे आके अपनी पोजीशन बुक करोगे, यहाँ पे इस कैंडल बुक नहीं करोगे क्योंकि आप इंतजार करोगे शायद, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे भी बुक कर दो ना, अपनी पोजीशन को यहाँ पे बुक करते हो, तो एक आपको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड मिल जाएगी, ठीक है। दिस एन आइडियल हैंगिंग मैन, सॉरी, एक आइडियल हैंगिंग मैन है ये, ठीक है। दूसरा ढूंढ लेते हैं किसी स्टॉक में एग्जांपल्स, ये नई इंडेक्स में देखना ही नहीं, इंडेक्स बहुत मिलते हैं, इंडेक्स में काम नहीं करते। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, मिडिल ऑफ द ट्रेंड, नॉट अप ट्रेंड, दिस इज अ पुल बैक। देखो पुल बैक में और अप ट्रेंड में अंतर समझना सीखो। पुल बैक क्या होता है, देखो पुल बैक होता है कोई स्टॉक ऐसे ऊपर जा रहा था और वहां से फिर वो नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आया क्योंकि उसे ऊपर जाना है, तो ये इसका होता है पुल बैक। बट कोई स्टॉक ऐसे चल रहा है, दिस इज फ्रॉम दिस एंड यहाँ पे कोई पैटर्न जो रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे अपियर होता है, तो वो एक अप ट्रेंड कहा जाएगा। बट अप ट्रेंड के टाइम पे जैसे कि यहाँ पे एक स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा था, दिस वाज एन अप ट्रेंड एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में, और ये पुल बैक, तो ये वाला जो ये जो चीज़ है ना वो उसको हम पुल बैक बोलेंगे, ना कि ये बोलेंगे ये रिवर्सल है, ठीक है। पुल बैक एंड रिवर्सल, पुल बैक में और अप ट्रेंड में थोड़ा सा थोड़ा नहीं बहुत डिफरेंस होता है। अप ट्रेंड जो पुल बैक है वो डेरिवेटिव ऑफ द पुल अप ट्रेंड, जो हमारा जो पुल बैक होता है वो अप ट्रेंड का डेरिवेटिव होता है क्योंकि उससे ही बनता है, ठीक है। बट अप ट्रेंड एक ट्रेंड है, ठीक है।
आपको ढूंढना है, काफ़ी टाइम हो गया, चलो लेट्स डन फॉर द डे। किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो, अभी मैं